हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है। भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंध का ये तीसरा पार्ट है। यदि आप भविष्य में बिहार एसएससी सीजीएल बिहार दरोगा का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए प्रारंभ करते हैं, प्रश्नों की ओर चलते हैं। यदि आपको कुछ सीखने को मिलेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न है, भारत की संचित निधि एवं संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भारत की संचित निधि एवं राज्यों की संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 में किया गया है। ध्यान रखिएगा, भारत की संचित निधि एवं राज्यों की संचित निधि 266 में है। आकस्मिक निधि जो है, आकस्मिक निधि का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो इसका गठन किया गया अनुच्छेद 267 में। संचित निधि 266 में, आकस्मिक निधि 267 में है। केंद्र द्वारा उद्गृहित किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए गए करों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपबंधित किया गया है? तो अनुच्छेद 268 के तहत। इसको ध्यान से समझिए। कह रहा है कि केंद्र द्वारा उद्गृहित किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित, यानी कह रहा है कि केंद्र जो है टैक्स लगाएगा लेकिन राज्य उसको क्या करेगा? वसूलेगा। केंद्र लगाएगा, राज्य वसूल करेगा। तो इस प्रकार के जो कर है यह किस अनुच्छेद में है? 268 में, अनुच्छेद 268 में। अगला है, संविधान में उल्लिखित है कि कुछ करों को संघ द्वारा उद्गृहित एवं संग्रहित किया जाएगा। यानी कुछ ऐसे कर हैं जिसको केंद्र ही लगाएंगे और केंद्र ही वसूल करेंगे किंतु राज्यों को सौंप दिया जाएगा। ऐसे करों के अंतर्गत आते हैं तो अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्यों में वस्तुओं के क्रय विक्रय से संबंधित कर, यानी केंद्र लगा के वसूल लेगा, केंद्र ही वसूल करेगा लेकिन उपयोग करने के लिए राज्य को दिया जाएगा। तो ऐसे करों के अंतर्गत अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्यों में वस्तुओं के क्रय विक्रय से संबंधित कर आते हैं। वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम किस संविधान संशोधन से अस्तित्व में आया? तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत आया था। अगला है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद की स्थापना किस संशोधन अधिनियम द्वारा प्रावधान किया गया है? तो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा। भूमि सुधार से संबंधित विषय किस अनुसूची में सन्निहित है? जो भूमि सुधार से संबंधित विषय है ये राज्य सूची में आता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कुछ शुल्कों एवं करों पर केंद्र को अधिभार प्राप्त होता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत कुछ शुल्कों एवं करों पर, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कुछ शुल्कों एवं करों पर केंद्र को अधिभार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 271 के तहत। यानी अनुच्छेद 271 के तहत कुछ शुल्कों एवं करों पर केंद्र को अधिभार प्राप्त होता है 271 में। पंचवर्षीय योजना को किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो योजना आयोग के द्वारा पंचवर्षीय योजना को निर्मित किया गया था। पंचवर्षीय योजना को निर्मित किया गया था किसके द्वारा? योजना आयोग के द्वारा। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। नेक्स्ट है, योजना आयोग द्वारा निर्मित पंचवर्षीय योजनाओं को किसके द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है? योजना आयोग के द्वारा निर्मित पंचवर्षीय योजनाओं को किसके द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। योजना आयोग के द्वारा निर्मित पंचवर्षीय योजनाओं को कौन स्वीकृति देते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को बना था। वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो वित्त आयोग का गठन 216 में है। तो ये संवैधानिक आयोग है। केंद्र राज्य संबंधों पर राजमन्नार समिति का गठन किस राज्य में हुआ था? केंद्र और राज्य के संबंध पर राजमन्नार समिति का गठन तमिलनाडु में किया गया था। 4 सदस्यीय एम पुंची यानी मदन मोहन पुंची आयोग सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के बाद पुनर्विचार हेतु किस वर्ष गठित किया गया था? तो 4 सदस्यीय मदन मोहन पुंची आयोग सरकारिया आयोग के बाद 2007 में इसका गठन किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 301 के तहत अंतर्राज्य यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करने के लिए जो है स्वतंत्रता प्रदान की गई है अनुच्छेद 301 के तहत। किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है? किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है? तो व्यापार, व्यवसाय एवं वृत्ति कर। किसके अंतर्गत
व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है, तो व्यापार, व्यवसाय एवं वृत्ति कर। नेक्स्ट है राज्य सरकार जो है, राज्य सरकारों को कृषि आय पर कर कौन सा समनुदेशित करता है। राज्य सरकारों को कृषि आय पर जो कर है कौन देता है, तो भारत का संविधान। राज्य सरकार को कृषि पर टैक्स लेने के लिए कौन जो है एक प्रकार से समझिए अधिकार देता है, तो भारत का संविधान देता है अनुच्छेद 274 के तहत। यानी राज्य सरकार जो है कृषि आय पर, कृषि से जो आय होगा उस पे टैक्स लगाएंगे, ऐसा अनुच्छेद 274 के तहत भारतीय संविधान में कहा गया है। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं। यानी भारत के कोई राज्य हैं, जैसे बिहार है, तो बिहार क्या किसी देश से, मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया से डायरेक्ट ऋण ले सकते हैं, तो नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। ले सकते हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं ले सकते, सीधे लेने की शक्ति नहीं रखते हैं। चलिए अगला पेज में चलते हैं। अगला है, समझिए इसको, कि संघ के द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले निर्देश क्या क्या है। संघ क्या निर्देश देते हैं। संघ को अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कुछ विषयों में राज्य सरकार के लिए निर्देश देने की शक्ति है। तो क्या क्या है। अनुच्छेद 256 के अनुसार संसद किसी राज्य को ऐसे निर्देश देगा जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों का और उस राज्य में लागू विधियों एवं कार्यपालिका शक्ति का विस्तार सुनिश्चित हो सके। ये 256 में कहा गया है। ये 57 वाला 1, 2, 3 ये जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 350 है। इसमें कहा गया है 350 को में प्रत्येक राज्य प्राथमिक स्तर पर बालकों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था को सुनिश्चित करेगा और इस संबंध में केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है। यानी 350 ए या 350 को में जो है राज्य प्राथमिक स्तर पर बालकों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, तो 350 क में है या 350 ए में मातृभाषा में शिक्षा। 351 के अनुसार हिंदी भाषा के विकास के लिए संघ राज्य को निर्देश दे सकता है। हिंदी भाषा के विकास के लिए संघ जो है राज्य को निर्देश दे सकता है अनुच्छेद 351 के तहत। 353 में क्या है। 353 के तहत जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तब संघ राज्यों को यह निर्देश दे सकता है कि वह अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किस रीति से करेंगे। 353 में है। और 356 के तहत जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति संघ के अधीन प्रयुक्त में होगी। 356 में कहा गया है। संघीय कर की प्रविष्टियाँ हैं। यहाँ पे समझिए संघ सरकार कौन कौन से कर लगाते हैं। तो आय कर, कृषि आय को छोड़कर, कृषि से जो आय होगा इस पे संघ नहीं लगाएंगे, इस पे ये संघ नहीं लगाते हैं, राज्य सरकार लगाते हैं। तो आय कर, निगम कर, इसी को कॉरपोरेट टैक्स कहते हैं। ये जो है निगम कर हो गया। सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क सहित ये कभी केंद्र लगाएंगे। संपदा शुल्क केंद्र, स्टाम्प शुल्क और सेवाओं पर कर जो लगाते हैं ये केंद्र सरकार लगाते हैं। अगला है समाचार पत्रों के क्रय विक्रय तथा उसमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर। जो समाचार पत्र है उसका जो क्रय विक्रय होता है और उसमें प्रकाशित विज्ञापनों पर टैक्स केंद्र सरकार लगाएंगे। संपत्ति के उत्तराधिकार पर शुल्क कृषि भूमि को छोड़ करके केंद्र सरकार लगाएंगे। रेल भारों एवं माल भारों पर टैक्स केंद्र सरकार। समुद्र तथा वायु मार्ग से ले जाने वाले वस्तु एवं यात्रियों पर सीमा शुल्क जो टर्मिनल टैक्स होता है ये कौन लगाएंगे, केंद्र सरकार लगाते हैं। अगला यहाँ देखिए राज्य सरकार के अंतर्गत कौन कौन से टैक्स आते हैं। भू राजस्व कर, कृषि आय पर कर, कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर कर, कृषि भूमि से संबंधित संपदा शुल्क ये राज्य सरकार में आएंगे। भूमि एवं भवनों पर कर, भू राजस्व, कृषि आय पर कर, कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर कर, कृषि भूमि से संबंधित संपदा शुल्क, भूमि एवं भवनों पर कर ये सभी कौन लगाएंगे, राज्य सरकार। स्टाम्प शुल्क संज्ञा सूची में निर्दिष्ट जो है उसके अतिरिक्त जो है वो राज्य सरकार लगाएंगे। रेडियो या दूरदर्शनों के विज्ञापन पर कर ये राज्य सरकार लगाएंगे, जबकि समाचार पत्रों के क्रय विक्रय और उससे विज्ञापन पे जो रुपया आता है उस पे टैक्स केंद्र लगाते हैं, लेकिन रेडियो या दूरदर्शन पे राज्य। पथकर जो टोल टैक्स लगता है ये एनएच पर टोल टैक्स ये राज्य सरकार लगाते हैं। प्रति व्यक्ति कर राज्य सरकार। मनोरंजन एवं विलासिताओं पर कर कौन लगाएंगे, राज्य सरकार। सड़कों पर प्रयुक्त वाहनों पर जो कर लगता है राज्य सरकार।
खनिज अधिकारों पर कर राज्य सरकार लगाते हैं, खनिज अधिकार पर। मादक पदार्थ जैसे अफीम, गांजा, अल्कोहल एवं औषधियों पर उत्पाद कर जो लगाते हैं ये राज्य सरकार लगाते हैं मादक पदार्थ पे। जीव जंतुओं और नौकाओं पर जो कर लगाएंगे राज्य सरकार लगाते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य हित को प्रभावित करने वाले विधेयक या संशोधन किसकी पूर्व सिफारिश पर संसद में प्रस्तुत किए जाएंगे। राज्य हित को जो प्रभावित करने वाले विधेयक हैं या संशोधन किसकी पूर्व सिफारिश पर संसद में प्रस्तुत किए जाएंगे, तो ये राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश पे अनुच्छेद 274 के तहत संसद में प्रस्तुत किए जाएंगे। राज्य हित को प्रभावित करने वाले जो विधेयक होंगे यानी राज्य के हित को प्रभावित करने वाले विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश पर संसद में पेश किए जाते हैं। अनुच्छेद 274 में कहा गया। राज्यों को सहायता अनुदान दिया जाता है अनुच्छेद 275 के तहत। राज्य को जो सहायता केंद्र से मिलता है अनुच्छेद 275 के तहत। ऐसी विधि जिसमें राज्यों के हित प्रभावित हो रहे हैं किसकी सिफारिश पर संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, तो ऐसी विधि जो राज्य के हित को प्रभावित करता है राष्ट्रपति के सिफारिश पे संसद में प्रस्तुत किया जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार को उधार लेने की शक्ति प्राप्त है। जो केंद्र सरकार उधार लेते हैं अनुच्छेद 292 के तहत, ध्यान रखिएगा 292 के तहत केंद्र सरकार जो है उधार लेने की शक्ति रखता है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों को उधार लेने की शक्ति है, तो अनुच्छेद 293 के तहत केंद्र सरकार उधार लेने की शक्ति रखता है 292 के तहत, और राज्य सरकार जो उधार लेते हैं अनुच्छेद 293 के तहत। किन्हें विदेशी सरकार अथवा संस्थाओं से प्रत्यक्ष रूप से उधार लेने की शक्ति प्राप्त नहीं है, राज्य सरकार को। विदेशी सरकार अथवा संस्थाओं से प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट जो है कर उधार लेने का शक्ति नहीं है राज्य सरकार को। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के तहत केंद्र सरकार द्वारा आरोपित करों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो कौन सा संविधान संशोधन है जिसके तहत केंद्र सरकार जो केंद्र सरकार कर लगाते हैं उस कर को 4 वर्गों में विभाजित किया गया। 80वां संविधान संशोधन 2000 के तहत केंद्र सरकार द्वारा जो आरोपित कर है 4 वर्गों में विभाजित है। 80वां संविधान संशोधन 2000 के तहत। ऐसे कर कौन से हैं जो केंद्र द्वारा लगाए व एकत्र किए जाते हैं किंतु राज्यों को सौंप दिए जाते हैं। अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्यों में वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर, समाचार पत्र को छोड़ करके वस्तुओं के प्रेषण पे जो वस्तु को डिस्पैच किया जाता है तो उस पे जो कर लगाएंगे तो ये राज्य केंद्र सरकार लगाते हैं और एकत्रित भी करते हैं, लेकिन दिया जाता है राज्य को। टैक्स को संघ सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। जो सेवा कर है संघ सूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया। सर्विस टैक्स जो है सेवा कर संघ सूची में लाया गया 88वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। सर्विस टैक्स को 88वां संविधान संशोधन करके संघ सरकार के अंतर्गत लाया गया। माल और सेवा कर के संबंध में विशेष उपबंध करते हुए अनुच्छेद 246 को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत 246 क या ए ये जो जोड़ा गया 2016 में। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है न ही एकत्रित किया जा सकता है। अनुच्छेद 265 में, यानी विधि के प्राधिकार के बिना न कोई कर लगाया जा सकता है न ही उसको एकत्रित किया जा सकता है। 265 में। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। 270 के तहत, यानी 270 में कहा गया है केंद्र सरकार जो है कर लगाएंगे और उसको एकत्रित करेंगे, लेकिन केंद्र और राज्य में उसको बांट दिया जाएगा। यानी केंद्र सरकार ने टैक्स लगाया और उसको जो है कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद जो है राज्य और केंद्र के बीच उसको बांट दिया। नेक्स्ट देखिए, वे कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए, और ये जो है चर्चा 270 में किया गया है। नेक्स्ट देखिए कि वे कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए व संकलित किए जाते हैं परंतु उपर्युक्त करों को राज्यों को सौंप दिया जाता है, किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो 269 में केंद्र सरकार लगाते हैं
टैक्स और केंद्र सरकार ही कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद राज्य सरकार को सौंप देते हैं। अनुच्छेद 269 में ऐसे करों का चर्चा है। केंद्र सरकार द्वारा आरोपित कर कौन कौन से हैं? इन करों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। केंद्र द्वारा लगाए गए किंतु राज्यों द्वारा संकलित एवं प्रयुक्त किए गए कर, जैसे स्टाम्प शुल्क केंद्र लगाएंगे लेकिन राज्य उसको कलेक्ट करके अपना उपयोग करेंगे। तो स्टाम्प शुल्क जो है केंद्र लगाते हैं। तो औषधियों एवं प्रसाधन सामग्री पर कर जो है केंद्र सरकार लगाते हैं लेकिन राज्य सरकार उसको जमा करवाते हैं। केंद्र द्वारा लगाए गए किंतु केंद्र तथा राज्य दोनों द्वारा संग्रहित और प्रयुक्त किया गया। केंद्र लगाएंगे लेकिन दोनों उसको संग्रहित करेगा, प्रयोग करेगा। केंद्र द्वारा लगाए एवं एकत्रित, ये जो है आपको इम्पोर्टेंट उतना है नहीं। देखिए यहाँ पे इसको केंद्र द्वारा लगाए एवं एकत्रित किए जाने वाले कर किंतु केंद्र व राज्य दोनों के मध्य विभाजित होने वाले कर अनुच्छेद 270 में आते हैं। केंद्र सरकार कर लगाएंगे और एकत्रित करेंगे लेकिन उसका उपभोग जो करेंगे दोनों करेंगे, अनुच्छेद 270 में कहा गया है। बम्बई के उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान कब तैयार किया गया था? तो 8 उद्योगपतियों के द्वारा ये 1944 में जो है ये आपको बॉम्बे प्लान आया था, ध्यान रखिएगा। बॉम्बे प्लान बम्बई के उद्योगपतियों के द्वारा 1944 में तैयार किया गया था। आर्थिक विकास से संबंधित नियोगी समिति का गठन कब हुआ था? 1946 में। आर्थिक विकास से संबंधित नियोगी समिति है और इसका गठन 1946 में किया गया था। 1950 में सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था। कौन भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसके लिए कार्यान्वयन एक नोडल संस्था जो है नीति आयोग है। सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए जो संस्था है उसका नाम है नीति आयोग। अटल नव परिवर्तन इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? तो अटल नव परिवर्तन इनोवेशन मिशन जो है ये नीति आयोग के अधीन स्थापित किया गया है। कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है। अगला देखिए, नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष है, इसको ध्यान रखिएगा, नीति आयोग काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगडिया प्रथम थे, पनगडिया, ध्यान रखिएगा। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगडिया जो है ये नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। नीति आयोग कैसी संस्था है? तो नीति आयोग संविधानेतर संस्था है, संविधानेतर है, यानी इसको जो है संवैधानिक संस्था नहीं है, संविधानेतर है। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना 1919 के भारत शासन एक्ट से किया गया था, 1919। अंतर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य से संबंधित उपबंधों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अंतर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्यों से संबंधित जो उपबंध है इसका उल्लेख अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 तक किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा। अंतर्राज्यीय व्यापार मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य का व्यापार, ये इस तरह का जो बात है 301 से 7 में दिया गया। वित्त आयोग एक निकाय है, तो वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है लेकिन एक अर्ध न्यायिक निकाय है, ये ध्यान रखिएगा। वित्त आयोग किस प्रकार की निकाय है? एक अर्ध न्यायिक है, अर्ध न्यायिक है, ये ध्यान रखना है आपको। वित्त आयोग किस प्रकार की निकाय है? अर्ध न्यायिक निकाय है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान जो है अनुच्छेद 312 में किया गया है। अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 312 में है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपका पहले कुछ यहाँ प्रश्न और बचा हुआ है। भारत के राज्य क्षेत्र, जैसे सागर खंड, भारत के राज्य क्षेत्रीय सागर खंड, महाद्वीपीय, मग्न तट तथा अनन्य आर्थिक क्षेत्र की भूमि, खनिज और अन्य मूल्यवान चीज़ों पर संविधान के तहत किसे अधिकार प्राप्त है? तो ये जो है संघ सरकार को प्राप्त है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत के राज्य क्षेत्र यानी जैसे मान लीजिए कि महाराष्ट्र है तो ये सागर से अपना जो है सीमा साझा करता है। कोई राज्य ऐसा है जो दूसरे महाद्वीप से अपना मग्न तट बनाता है, तो अनन्य
अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है, क्षेत्र की भूमि, खनिज और अन्य मूल्यवान चीज़ों पर संविधान के तहत किसे अधिकार है, तो इसमें अधिकार है संघ सरकार को अनुच्छेद 297 के तहत। तो भारत के राज्य, क्षेत्रीय सागर खंड, महाद्वीपीय मग्न तट तथा अनन्य आर्थिक क्षेत्र की भूमि, खनिज और अन्य मूल्यवान चीज़ों पर संविधान के तहत संघ सरकार को अधिकार दिया गया अनुच्छेद 297 के तहत। ये सब प्रश्न ऐसे हैं, यदि एग्जाम में आएगा तो सभी लोग नहीं बना पाएंगे, इसीलिए आप इसको ध्यान से याद रखिए। संघ सरकार द्वारा कोई संविदा किसके नाम पर की जाती है? संघ सरकार के द्वारा कोई संविदा जो की जाती है तो ये राष्ट्रपति के नाम पे कोई संविदा की जाती है। किस अधिनियम के अंतर्गत संसद द्वारा वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यताएं एवं चयन की रीति आदि विहित किया गया है? किस अधिनियम के अंतर्गत संसद द्वारा वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यताएं एवं चयन की रीति जो है विहित किया गया है? वित्त आयोग अधिनियम 1951, वित्त आयोग जो है अधिनियम 1951 के तहत। यहाँ पे केंद्र राज्य के संबंध में कुछ अनुच्छेद हैं, देख लीजिए, इसमें जो महत्वपूर्ण होगा उसको हम लोग ध्यान रखेंगे। 268 में जो है संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए जाने वाले कर, यानी संघ जो है कर लगाएगा लेकिन राज्य उसको संग्रहित करेगा और उपयोग करेगा, 268 में दिया गया है। संघ द्वारा आरोपित तथा राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किया गया सेवा कर, तो वहाँ पे नॉर्मली जो है जनरल कर है, यहाँ पे सेवा कर के बारे में दिया गया 268 के क। नेक्स्ट है केंद्र द्वारा लगाए एवं संग्रहित किए गए किंतु राज्यों को दिए जाने वाले कर, यानी केंद्र जो है कर लगाएंगे और उसको जमा करेंगे लेकिन वो राज्य को दिया जाएगा। इसका चर्चा किया गया है अनुच्छेद 269 में। और 269 के क में है अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान वस्तु और सेवा कर की उगाही। 270 में क्या है? केंद्र एवं राज्यों के बीच लगाए गए कर एवं संघ तथा राज्यों के बीच वितरित। केंद्र एवं राज्यों के द्वारा कर लगाया जाएगा लेकिन उसको संघ तथा राज्यों के बीच वितरित किया जाएगा, जो संघ शासित प्रदेश हैं और राज्य ऐसे में बांट देगा। ये 270 में कहा गया है। 271 में है संघ के लिए कतिपय करों पर अतिरिक्त कर जो है 271 में लगाया गया है। संघ द्वारा लगाए गए एवं संग्रहित किए गए कर जो कि संघ और राज्यों के बीच वितरित भी किए जा सकते हैं, ये 272 में है। नेक्स्ट देखिए जूट एवं जूट उत्पादों पर निर्यात कर के लिए अनुदान, तो ये ध्यान रखिएगा जूट एवं जूट उत्पादों पर निर्यात कर के लिए अनुदान 273 में दिया गया है। नेक्स्ट अभी देखिए, यहाँ आ जाइए। अब यहाँ पे जो है ध्यान रखिएगा 279 में कुल प्राप्तियों की गणना, जो जितने भी टैक्स से होता है उसका गणना 279 में किया गया है। वस्तु और सेवा कर परिषद, तो जीएसटी काउंसिल जो है 279 के क में है। वित्त आयोग जो है 280 में है। वित्त आयोग की अनुशंसाएं हैं, जो वित्त आयोग है इसकी अनुशंसाएं 281 में है, ध्यान रखिएगा। वित्त आयोग 280 में है और वित्त आयोग की अनुशंसा 281 में है। संघ अथवा राज्य द्वारा अपने राजस्व में से अदा करने योग्य खर्च, ये 282 में है। 283 में है संचित निधियों, आकस्मिक निधियों तथा लोक लेखा में जमा धनराशि का संरक्षण, 283 में है। अगला है शासकों के, ये देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 291 में शासकों के प्रीवी पर्स को निरस्त किया गया। 291 में भारत सरकार द्वारा लिए गए उधार जो है 292 में है और राज्यों द्वारा उधार लिए गए ये 293 में दिया गया है। अब जो है ये केंद्र राज्य संबंध जो है ये कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग एक नया चैप्टर प्रारंभ करेंगे, इसका नाम है संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सभी लोगों को धन्यवाद।